वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन सोल्यूशन इन होम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीके फर्टिलाइजर है क्या। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलकर एक ऐसी खाद बनाई गई है जो पौधों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। यह पौधों को और तनों को हरा भरा बनाता है और लीफ की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है और उसके साथ फोटोसिंथेसिस के अमल को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। अक्सर हम नर्सरी से पौधा तो खरीद के लाते हैं, दो एक जैसे ही पौधे होते हैं, एक जैसे ही गमला होता है, लेकिन एक की ग्रोथ अच्छी होती है और दूसरे पौधे के पत्ते पीले पड़ के सूखने लगते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। इसलिए पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस पर कि ये प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सॉइल में फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाता है और नए फूल और फल लगने में मदद देता है। अगर आप भी अपने प्लांट्स में से ज्यादा फूल चाहते हैं तो फास्फोरस की कमी ना होने दें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्लांट्स को फास्फोरस की कमी है? जब जड़ें कमजोर होने लगें, फूल कम आए और पैदावार कम हो तो समझ जाएं कि आपके प्लांट्स को फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं पोटेशियम पे कि इसका क्या रोल होता है, ये प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है, अगर इसकी कमी हो जाए तो उसके क्या असर होते हैं प्लांट्स पे। पौधों को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में ताकत देता है। अगर मिट्टी में पोटेशियम की कमी हो तो इसकी वजह से पत्ते जलने लगते हैं, फसल कमजोर हो जाती है और कई बीमारियां, कई कीड़ों का अटैक होता है और इन कीड़ों की वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर आपके प्लांट्स पे हुआ है, इंडोर या आउटडोर प्लांट्स पे, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। जैसे कि लीफ माइनर, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको लीफ माइनर के बारे में पता होगा। लीफ माइनर ज्यादातर टमाटर और बैंगन के पौधे पे नजर आता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे गार्डन में फैल जाता है। आपको अपने गार्डन में रखे हर प्लांट्स पे इस तरह से सफेद सी सुरंगें बनाता हुआ कीड़ा नजर आएगा और ये सब पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए प्लांट्स के लिए एनपीके फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है। तो अपने सॉइल में इनमें से किसी भी चीज की कमी ना होने दें और याद रखें कि ज्यादा खाद नुकसानदेह भी हो सकती है, हमेशा हिदायत के मुताबिक ही डालें। एनपीके फर्टिलाइजर मुख्तलिफ रेशो में आता है, जैसे कि 20-20-20 या फिर 26-26-10 रेशो में भी आता है। आपके प्लांट्स को जिस रेशो की जरूरत है उसी रेशो में इस्तेमाल करें। मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझाने की पूरी कोशिश की कि एनपीके फर्टिलाइजर होता क्या है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।